इसमें सबसे ज़्यादा जो हार्मोन रिलेटेड पेशेंट्स देखे जाते हैं वो थायराइड हार्मोन के होते हैं। और उसमें थायराइड हार्मोन में जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है वो हाइपोथायरॉयडिज्म होती है, मतलब कि थायराइड हार्मोन जो है वो कम फंक्शन कर रहा है। तो थायराइड हार्मोन जो मेनली बॉडी में फंक्शन करता है वो T4 T3, जो हम कॉमनली लैब टेस्ट में भी करते हैं और जो हम दवाई में सप्लीमेंट में देते हैं, वो T4 और T3 फॉर्म होता है। सो T3 जो होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है थायराइड हार्मोन का। जो T4 होता है, चाहे वो बॉडी में बन रहा हो या आप बाहर से टैबलेट फॉर्म में ले रहे हो, उसका पहले बॉडी के अंदर T3 में कन्वर्जन होना ज़रूरी होता है। उसके बाद वो T3 में कन्वर्ट होके बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। सो हाइपोथायरॉयडिज्म अगर है, थायराइड हार्मोन कम फंक्शन कर रहा है, तो उसके प्रमुख लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है। या तो थायराइड हार्मोन के ही अंदर प्रॉब्लम है, सो थायराइड हार्मोन में अगर प्रॉब्लम है तो वो कम बना रहा है थायराइड हार्मोन। या सेकंड लेवल आता है कि पेरिफेरल कन्वर्जन नहीं हो रहा है। T4 तो बन रहा है बॉडी के अंदर, थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड बना रहा है, बट वो T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। एक्टिव फॉर्म में अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा तो उस कारण से आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स देखने में मिलेंगे, जैसे कि मोटापा हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो सकता है, हेडेक्स हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको माइग्रेन टाइप के सिम्टम्स लग सकते हैं, लेथार्जी थकान लग सकती है, दिन में नींद आ रही है, रात को नींद ज़्यादा आ रही है। तो ये सब जनरली हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स होते हैं कि थायराइड लो फंक्शन कर रहा है। सो जो की फैक्टर जो इनहिबिट करते हैं थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस थायराइड ग्लैंड में, उसमें मेन है जैसे कि स्ट्रेस लेवल्स अगर आपके हाई है, आपके इन्फेक्शंस हैं अगर कोई बॉडी के अंदर चल रहे हैं, रेडिएशन अगर लिया है कोई तरीके का किसी और प्रॉब्लम के लिए, कई मेडिकेशंस होती हैं जो कि करती हैं। उसके बाद जैसे हमें पता है कि थायराइड हार्मोन आयोडीन से बनता है। तो आयोडीन का जो दूसरा काउंटर रेगुलेटरी वो होता है वो फ्लोरीन होता है। तो जैसे कोई काफ़ी फ्लोरीनेटेड टूथपेस्ट ले रहे हैं या फ्लोरीन का इंटेक ले रहे हैं, तो वो आयोडीन के साथ compete करता है और बॉडी में आयोडीन की जगह फ्लोरीन रिप्लेस अगर होता है तो आयोडीन डेफिशिएंसी से थायराइड हार्मोन कम सिंथेसाइज होता है। फिर कई टॉक्सिन्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स, जैसे कि आप खाने में देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक अगर आप नहीं ले रहे हैं, बहुत पेस्टिसाइड्स का यूज़ है। कई हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कि मर्क्यूरी हो गया, कैडमियम, लेड वगैरह, ये भी थायराइड का सिंथेसिस थायराइड ग्लैंड से कम कर सकते हैं। कई ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ भी होती हैं जैसे सीलियाक डिजीज़, जिसमें ग्लूटेन से एलर्जी होती है, उससे भी थायराइड हार्मोन कम बनेगा आपके थायराइड ग्लैंड से। सो इसके लिए क्या न्यूट्रिएंट आप ले सकते हैं? आपको आयरन का मात्रा बढ़ानी चाहिए, आयरन रिच फूड लेना चाहिए, आयोडीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, जिंक, सेलेनियम जो मिनरल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन इम्प्रूव करते हैं। फिर विटामिन ई, B2, B3, B6, विटामिन सी, विटामिन डी, एंड देन फाइनली टायरोसिन जो एक अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन रिच फूड और डाइट में मिलता है। सो टायरोसिन बेसिकली प्रिकर्सर होता है जिससे कि थायराइड हार्मोन बनता है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं अगर ग्लैंड में प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन बना रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि पेरिफेरल कन्वर्जन नहीं हो रहा, थायराइड ग्लैंड T4 तो बना रहा है पर वो T3 में कन्वर्ट नहीं अगर हो रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसमें भी जैसे स्ट्रेस है, ट्रॉमा हुआ है, कोई आप काफ़ी लो कैलोरी डाइट खा रहे हैं किसी वजह से, फिर कुछ बॉडी में इन्फ्लेमेशंस चल रही हैं, टॉक्सिन्स हैं, कोई लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, कोई तरीके की मेडिसिन्स ले रहे हैं आप, तो इनसे भी कन्वर्जन नहीं होगा T3 और T4 का T3 में। तो कुछ जो न्यूट्रिएंट जो कि इस कन्वर्जन को इम्प्रूव करते हैं T4 से T3 में, उसमें मेन आता है सेलेनियम और जिंक। सेलेनियम और जिंक के सप्लीमेंट्स इसको बढ़ाते हैं। उसके बाद हम देखें फाइनल स्टेप, अगर जैसे यहाँ तक आ जाता है तो फिर अगर T3 अवेलेबल है पर थायराइड के जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर, और उधर उस तक पहुँचना होता है, तो सेल के अंदर अगर वो नहीं जा पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? सो सेल थायराइड हार्मोन और रिसेप्टर इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए जो स्टेप्स आप ले सकते हैं, एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो उससे कपलिंग अच्छी होगी, मतलब थायराइड हार्मोन की और रिसेप्टर की, तो फंक्शन
आपके सिम्टम्स जो होंगे अगर हाइपोथायराइडिज्म के तो वो कम हो जाएंगे, रिवर्ट हो जाएंगे। उसके बाद विटामिन ए के सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं, विटामिन ए ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, ये भी सेल के अंदर रिसेप्टर पे कपलिंग बढ़ाएगा। तो ये हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड हार्मोन और उसके इंटरेक्शंस के बारे में बात हुई। कोई भी सप्लीमेंट्स लें उसके लेवल्स चेक करके डॉक्टर की सलाह से ही लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।